वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब हम बात करेंगे उस मसले की जिसका हम सबको हर वक्त सामना है और वो है महंगाई। कल जो है ना एक खूबसूरत सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब शिकवा ये आया कि महंगाई अगर नहीं काबू में होती तो फिर कम से कम घबराने की इजाज़त जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो आवाम को घबराने भी नहीं देते, बल्कि उन्होंने तो लोगों को यहाँ तक साफ कह दिया कि मौजूदा महंगाई को ज़्यादा ना समझे। वेनेजुएला और दीगर ममालिक का हाल देख लें तो उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन वो जैसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, एक शख्स की आमदनी कितनी है। फिर हमारे यहाँ पर बच्चों को भी स्कूल भेजना है तो खर्चा जो है वो जेब से देना है, सरकारी नहीं है, मुफ्त नहीं है। अस्पताल कोई बीमार हो जाए, बूढ़े माँ बाप हों या आप खुद हों या बच्चे हों, तो भी आपने वो इलाज का खर्च भी अपनी जेब से निकालना है, वो भी सरकारी नहीं है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बाकी ममालिक में होती हैं, हमारे यहाँ तो वो मफकूद हैं, तो इसलिए वहाँ मुआवजा ही। लेकिन आप देखें कैसे आप ये कह सकते हैं कि जी कि हम तो बेहतर हैं क्योंकि दो मुल्क हमारे से भी ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपका तो काम ये होना चाहिए कि जी कि हम तो सस्ता तरीन मुल्क है, मैंने तो महंगाई को बहुत कम कर दिया। ये आप कैसे कह सकते हैं उधर बैठ के? मुझे ये समझ नहीं आती। खैर, अगर आदाद शुमार को देख लें तो अच्छे भले बंदे के औसान ख़ता हो जाते हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक जो गुज़श्ता हफ्ता है, मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 17.21% पर जा पहुंची थी और हमने आपको हफ्ते को ये बात बताई भी थी, वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर भी की थी। और रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं, जिसमें मटन, जो कि अब आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता ना, शायद वेनेजुएला में 17 चीज़ें महंगी हुई हैं। हम तो गिला भी नहीं कर सकते। मटन जो है 10 रुपये 53 पैसे, और इसके साथ कीमतें जो आप जाके पूछे ना तो 750 का आपको बीफ जो है तकरीबन नजर आता है। बीफ की कीमत में 4 रुपये 44 पैसे फी इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ये अशियाएं वो ज़रूरिया हैं जो इंसान को जिंदा रहने के लिए इनकी तो जरूरत पड़ेगी। सो ये महंगाई की जो होशरुबा इजाफा है, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल की तश्कील 9 भी की है। EAC इस्तेहकाम और इस तरक्की के लिए इस्लाहाती सिफारिशात मुरतब करेगी। इस हवाले से अहम खबर यह है कि कौंसिल के प्राइवेट अरकान में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का नाम भी शामिल है। अच्छा, अब सवाल तो फिर यही है, क्या हुकूमत फिर से अगर ये एक नई काउंसिल तश्कील दी जा रही है, नए लोगों को शामिल किया जा रहा है, तो क्या महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा? और ये नई काउंसिल किस तरह से काम कर रही होगी? इसी काउंसिल के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, उनसे बात करेंगे कि अब तरीके से ये कोशिश करेंगे कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। सुलहरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, इस बार इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में आपके ख्याल से जितने भी साथ आपके भी माहिरीन मौजूद हैं, वो दुरुस्त चुनाव कर लिया गया है? पहली कोशिश क्या होगी और वो कैसे कम किया जाएगा महंगाई को? देखिए, जो मुशावरती कौंसिल है, जैसा कि इसका नाम आपको इंडिकेट करता है कि इसका काम मुख्तलिफ जो पॉलिसी मेयर्स हैं उनके बारे में एडवाइस देना है, उनके प्रॉज एंड कॉन्स को देखना है। और ये दो तरह से काम कर रही होती है। एक तो हुकूमत अपने प्लान जो है वो डिस्कस करती है, लेके आती है, और मुशावरती कौंसिल के मेंबर्स जो हैं उस पर अपनी राय देते हैं। और दूसरा जो होता है कि मेंबर्स मुख्तलिफ सब सेक्टर्स में उनको तकसीम कर दिया जाता है और वो अपने अपने सेक्टर के मुताबिक उस पर रिकमेंडेशंस लेके आते हैं। अब जो महंगाई का मसला है वो उसमें पाकिस्तान में 3-4 वजूहात है महंगाई की। कुछ चीज़ें जो है जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो उनकी इंपोर्टेड प्राइस महंगी होती जाती है, पाकिस्तान में उनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं। वो खुर्दनी तेल है, वो दालें हैं, गंदम भी अब उसमें शामिल होती जा रही है, इसी तरीके से चीनी का शुमार उसमें होता जा रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि अगर इनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान में इनकी कीमत बढ़ रही होगी। और हुकूमत का काम ये होगा कि किस तरीके से टारगेटेड सब्सिडी दी जाए कि वो लोग जो कि लोअर इनकम अर्नर हैं या लोअर मिडिल इनकम अर्नर हैं, उनको इसका जो इजाफा है वो फील ना हो रहा हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पैरिशेबल हैं, वो फ्लक्चुएट करती है उनकी कीमत। जैसे अभी 2 महीने पहले आप अपने चैनल्स पर रिपोर्ट दिखा रहे होंगे कि बदीन में लोगों ने टमाटर की फसल जो है वो उखाड़ दी थी क्योंकि उसकी पिकिंग जो थी वो ज़्यादा महंगी थी, सेल प्राइस सस्ती थी। अब रमज़ान की आमद है तो रमज़ान में हर चीज़ की कीमत को पर लग जाते हैं, तो वही टमाटर जो है जो कि उस वक्त 10-15 रुपए किलो भी नहीं उठा रहा था, वो एकदम से वो सेंचुरी की तरफ भागेगा। तो ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं जिनकी चूँकि स्टोरेज हमारे पास नहीं है पाकिस्तान में, तो उनकी कीमतों में इजाफा उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है, वो सीजनल होता है। और तीसरी चीज़ जो कि है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से उसकी कीमतें मुंसलिक हो जाती हैं। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, एनर्जी की कीमतें बढ़ती हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है। तो इन हर एक की ये जो मुख्तलिफ रीजंस हैं, इसके हिसाब से जो हुकूमत है उसको मुख्तलिफ
सॉल्यूशंस लेके आना होंगे कि किस तरीके से लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सके। बिल्कुल सही सर, 2.5 साल के दौरान कोई रिलीफ महंगाई में आवाम को नहीं मिल सका। यही आवाम का शिकवा जो है वो सबसे बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। भले इसे कहा जाए कि पिछली हुकूमतों का कारनामा है उनकी की, लेकिन जो इसके नताइज इस वक्त आवाम भुगत रही है वो बड़े खौफनाक हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आपने कोविड की वैक्सीन भी लगवानी है तो भी अपनी जेब से लगवानी है इस वक्त, मतलब प्राइवेट आपने जाकर खरीदनी है और लगवानी है। एक ऐसी सूरत हाल में कंपैरिजन अगर हम ये करें कि वहाँ पे तो ये होता है और वहाँ पे वो होता है, तो क्या वो मुनासिब होगा? और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है, अब आपके नज़दीक क्या लाए अमल है, क्या सोच है कि जिसके साथ जिन मसाइल का आपने तज़किरा किया है कि क्या तब्दीली आ जाएगी, कैसे इनको बेहतर किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं कोविड पे बात करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसी पे हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त 65 साल और उससे ऊपर के जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो 1166 पे अपना CNIC भेज के अब उनको अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं, वॉक इन किसी भी वो जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जाके वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और वैक्सीन जो है, सॉरी टू कट यू, अभी हम डॉक्टर जवाद साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे 50 साल लग जाएंगे अगर हम इसी रफ्तार से करते रहे। हम उसको रेफर कर रहे हैं सर हमें तो बल्कि पाकिस्तान में वैक्सीन को प्रमोट करना है। यानी अगर आप वॉक इन उसकी फैसिलिटी दे देते हैं तो इसका मतलब है कि 65 से अबव पॉपुलेशन के लिए आपके पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है। इस वक्त तो ये हो रहा है कि आप लोगों को राग़िब कर रहे हैं कि जी वैक्सीन पड़ी है आके लगवा ले। तो वैक्सीन इज ए सेपरेट स्टोरी। हाँ, उसमें यह ज़रूरी है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आना शुरू हो गई है तो वो एक लीड कैप्चर को शायद थोड़ा सा रोकेगी, बजाय इसके कि वो वैक्सीन जो लोग क्यों जंप करके लगवाना चाह रहे हैं वो अपनी जेब से दे दें, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। जो आपका दूसरा सवाल है कि जो इश्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को दरपे हैं, उसके लिए मशावरती कौंसिल ज़ाहिर है वो रातों रात उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं लेके आ सकेगी, लेकिन जो कोशिश हम कर सकेंगे वो ये है कि ये सारा वो ग्रुप है जो कि मुख्तलिफ दुनिया में क्या कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो इफेक्टिव रहीं, कौन सी पॉलिसीज़ इफेक्टिव नहीं रहीं, व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, इस पे हुकूमत को राय दे सकते हैं। वो इस बात पे राय दे सकते हैं फॉर एग्जांपल कि जो पहला फेज़ था अगर उसमें लोगों को जो बिजनेस और इंडस्ट्री को जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिए गए थे, तो इस फेज़ में फ़ेज़ 3 में कौन सी ऐसी सूरतें बन सकती हैं कि दोबारा से बिजनेसेस को स्टिमुलस दिए जाएं, वो इन चीज़ों पर राय दे सकते हैं कि अगर हमें IMF प्रोग्राम में रहना है तो किस तरह से हम उसको नेगोशिएट करें कि उसका जो बर्डन है वो कम से कम आवाम तक पहुँचे। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है और जाहिर है कि अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें, माशाल्लाह इसमें साबिक वज़राए ख़जाना भी शामिल हैं, इसमें गवर्नर स्टेट बैंक्स भी शामिल हैं, इसमें एकेडमिशियन भी शामिल हैं, अच्छे बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। तो ये एक कलेक्टिव विजडम है जो कि अपने अपने सेक्टर में सब लोग दे रहे होंगे और उसके बाद यकीनन कोई बेहतरी की सूरत जो है वो उसमें से आगे निकल सकेगी। बिल्कुल ठीक है। सुलैरी साहब, हमें ये भी बताइएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती रही है इसी एडवाइजरी काउंसिल को लेके कि पहले ही जो मामलात हैं अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर कर दिए गए थे, तो इसको कॉन्फिडेंशियल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जो भी तजावीज़ दी जा रही हैं गवर्नमेंट को वो कॉन्फिडेंशियल भी रखी जाए, उसके लिए मज़ीद क्या करना होगा? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि चूँकि मैं पिछली एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी था कि हमेशा वहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बरकरार रखी जा रही होती है और ये तजावीज़ होती हैं। अगर मैं कोई तजवीज़ देता हूँ तो उसका यकीनन ये मतलब नहीं कि वो लाजमी डिसीजन हो जाएगा या वो पॉलिसी बन जाएगी, उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होती है। तो उस वजह से बहुत प्रीमेच्योर होगा कि अगर मैं किसी को बता भी देता हूँ कि मैंने ये तजवीज़ दी है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उससे निकले, जो कि वहाँ पे बाकी जो 12 मेंबर्स होंगे ये उन पर डिपेंड करता है कि मेरी तजवीज़ को वो अप्रूव करते हैं, वो नहीं करते। और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जो लोग हैं वो इतने मैच्योर लोग हैं कि वो डेफिनेटली प्रीमेच्योर चीज़ें जो है बाहर अनाउंस नहीं कर रहे होंगे और ना कोई ऐसा मेरे कम अज़ कम नोटिस में ऐसी चीज़ नहीं। बिल्कुल सही। सुलैरी साहब, ये भी फरमाइएगा कि सबसे बड़े चैलेंजेस, कुछ चीज़ें जो कि आप सबके पेश नज़र हों, जैसे आपने खुद जिक्र किया IMF प्रोग्राम में बिजली की जो कीमतों में इजाफा है, वो सुनने में आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में 5 रुपये तक के इजाफा जो है मतवक्को, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इजाफा होगा। इसी तरह पेट्रोलियम की कीमतें हैं, अभी टैक्स उसमें डीलर टैक्स जो है उसका मार्जिन बढ़ा दिया गया। इन तमाम चीज़ों को क्या रखा गया है, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली आवाम को मुतासर कर रही होती हैं? जी बिल्कुल, इस पे डिस्कशन हो रही होगी। देखिए, IMF ये कह रही है कि आप अपनी जो रिकवरी है वो पूरी करें। एनर्जी सर्कुलर डेट जो कि अब 2.56 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है और ये बहुत अनसस्टेनेबल है, इसमें कमी लेके आए।
और ये हमारे अपने लिए भी ज़रूरी है। IMF हो या ना हो, ये हमें करना ही करना है कि हम उसको कम करें। अब उसको कम करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप टैरिफ बढ़ा दें, आप बिजली की कंजम्पशन बेहतर करवा के IPPs को जो पैसे देने होते हैं उसमें कमी लेके आ जाएं, आप एनर्जी मिक्स जो है उसको बेहतर कर लें। तो जैसा कि मैंने कहा कि कलेक्टिव विजडम का फ़ायदा यही होगा कि वो जो आपकी एक लीनियर थिंकिंग है उससे बाहर निकल के शायद इसमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो हैं एनर्जी के इश्यूज़ के, पॉवर्टी के इश्यूज़ के, सोशल सिक्योरिटी और सोशल सेफ्टी नेट्स के इश्यूज़ पे, ग्रोथ को बढ़ाने पे इस पे एक से ज़्यादा तजावीज़ सामने आ सकें और फिर जो चीज़ जो है वो हुकूमती पॉलिसी से अलाइन कर रही होगी, जिस पे ज़्यादा लोगों का कंसेंसस होगा, वो हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में शामिल हो रही होगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ थे, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तश्कील दी है। बता रहे थे कि क्या लाएअमल रहेगा, क्या हिकमत अमली रहेगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान।